क्या वो किसी गलत इरादे से ले जा रहा था? क्या इसके पीछे कोई मानव तस्करी का मामला हो सकता है? क्या इसके पीछे कोई ऐसा मामला हो सकता है जिसमें जो है इंसान के बॉडी पार्ट्स जो है वो बेच दिए जाते हैं? क्या ऐसा भी कोई मामला है? इसलिए ज़रूरी है कंपनियों को भी कि अपने मुलाज़मीन का वेरिफ़िकेशन कराएँ, इलाके के पुलिस स्टेशन में जो है उनकी जो भी तफ़सीलात है वो दें। फैंसी गारमेंट लाया है खास शादी के मौके पर दूल्हा के लिए स्पेशल सूट, कुर्ता पाजामा, शेरवानी, जोधपुरी, 3 पीस 2 पीस कोट पैंट जो आपको दे अलग ही एहसास, शादी के यादगार लम्हों को बनाए और भी खास। हमारा पता फैंसी गारमेंट आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। प्रोपराइटर चांद खान। देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। कल शाम 4 बजे के आसपास स्टार होटल पर एक 6 साला बच्चे का अगवा होते होते रह गया। एक शख्स जिसका नाम सलीम बताया जा रहा है, जो कि रहने वाला अंकलेश्वर गुजरात का है, उसने जो है शफी पार्क से एक 6 साल का बच्चा जिसका नाम मोमिन तालिब है, उसको बहला फुसला कर अपने हमराह किया, उसको पैसे का लालच दिया और उसके बाद उस बच्चे को लेकर हाईवे की तरफ बढ़ने लगा। हाईवे पर स्टार होटल के पास जब वो बढ़ा तो बच्चा जो है वो मज़ाहमत करने लगा, बच्चा शोर मचाने लगा, जिसके बाद उसने बच्चे को कई थप्पड़ भी मारे, ऐसा बच्चे का बोलना है। वहाँ से गुजरते हुए राहगीरों को कुछ शक हुआ, राहगीर वहाँ पर रुके और उस शख्स से पूछताछ की, उस बच्चे के बारे में मालूमात लेना चाही। तब वो शख्स जो है मुतमईन जवाब नहीं दे पाया, जिसके बाद लोगों का जो शक था वो यकीन में बदल गया और फिर बच्चे से जब पूछा गया तो बच्चे ने पूरी हकीकत बताई कि बच्चा जो है यासीन मस्जिद में मदरसे में पढ़ता था, मदरसे की फ़ीस लेकर ये मदरसे में जा रहा था, तभी रास्ते में शफ़ी पार्क में इस शख्स ने, जिसका ताल्लुक फेयर कंपनी से बताया जा रहा है, जो कि फेयर कंपनी में मुलाजिम है, उसने जो है इस बच्चे को वहाँ से अगवा करने की कोशिश की, बहलाया फुसलाया, पैसे का लालच दिया और अपने साथ लेकर जा रहा था। तभी बच्चे ने जो है स्टार होटल के पास शोर मचाया, राहगीरों ने जो है फिर उस बच्चे को बचाया और फिर पवारवाड़ी पुलिस को उस मुलज़िम को जो है सौंप दिया गया। रात भर जो है पवारवाड़ी पुलिस ने उस शख्स से पूछताछ की है, मगर वो पूछताछ में क्या बात सामने आई, उस शख्स ने ऐसा अमल क्यों किया, इसके पीछे कारण क्या था, इसके पीछे मकसद क्या था, क्या वो किसी गलत इरादे से ले जा रहा था, क्या इसके पीछे कोई मानव तस्करी का मामला हो सकता है, क्या इसके पीछे कोई ऐसा मामला हो सकता है जिसमें जो है इंसान के बॉडी पार्ट्स जो है वो बेच दिए जाते हैं, क्या ऐसा भी कोई मामला है? इस हरकत के पीछे क्या मामला है, इसके पीछे से अभी पर्दा उठना बाकी है। खैर क्या पुलिस ने जो है आज कोर्ट में उस शख्स को हाज़िर किया, जहाँ पर 2 दिन की जो पुलिस कस्टडी है उस शख्स को मिली है। मालेगाँव शहर में जो शहरियान हैं, शहर के ज़िम्मेदारान जो हैं, उनकी तरफ से अब एक आवाज़ उठ रही है कि जो मालेगाँव शहर के अतराफ़ में और कई एक जगह कुछ ऐसी कंपनियाँ चालू है, कुछ ऐसे काम जारी है, जहाँ पर बैरून शहर से मज़दूर और मुलाज़िम आते हैं। वो मज़दूर और मुलाज़िमों का कोई वेरिफ़िकेशन नहीं होता, उनका ताल्लुक कहाँ से है, किस शहर से, उनका नाम क्या है और उनका पिछला रिकॉर्ड, कहीं कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं, क्या किसी मुकदमे में वो मतलूब तो नहीं है, ऐसा कोई रिकॉर्ड जो है किसी कंपनी के पास नहीं होता। ऐसे में ये भी मुमकिन है कि कुछ जराइम पेशा अफ़राद जो है, जो अपने-अपने इलाकों में जुर्म करते हैं और फिर जो है वहाँ से बचने के लिए, पुलिस से बचने के लिए इस तरीके से अलग-अलग शहरों में आते हैं और मुलाज़मत इख्तियार कर लेते हैं। क्या मालेगाँव शहर में काम करने वाली कंपनियों में ऐसे भी अफ़राद मौजूद हैं? इसका बायोडाटा निकालना ये पुलिस के लिए भी ज़रूरी है। साथ ही साथ उन कंपनियों की भी ज़िम्मेदारी है कि जो ठेकेदार के ज़रिए जो मज़दूर सप्लाई किए जाते हैं, उनका बायोडाटा क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है, ये बैकग्राउंड ना सिर्फ़ अपने पास रखें, बल्कि अपने इलाके की पुलिस तक उन अजनबियों का रिकॉर्ड भी पहुँचाए, ताकि ऐसे कोई मामलात होते हैं तो पुलिस को जो है आसानी से वो शख्स तक पहुँचा जा सके। अभी माज़ी में 1 महीना पहले ही जो है हमारे जो अज़ीज़ दोस्त हैं खालिद एसके, एक एक्सीडेंट का मामला उनके सामने आया था। स्टार होटल पर बिलाल नामी एक शख्स का एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया, जो कि आसाम का रहने वाला बताया जा रहा है। बताया जाता है कि 6 से 8 घंटा किसी कंपनी ने, वहाँ की किसी कंपनी में मुलाज़िम था, 6 से 8 घंटा तक जो है किसी कंपनी ने उसकी बॉडी क्लेम नहीं की थी और वो पोस्टमार्टम में सर्द खाने में उसकी लाश, उसकी बॉडी जो उसी तरीके से रखी हुई थी। बताया जा रहा है कि करीब-करीब 26-27 घंटा जो है
उस शख्स की तदफीन नहीं हुई थी। कंपनी ने जो है जहाँ से ये आया था वहाँ पर उसको पहुँचाया नहीं था। बाद में ये मालूम पड़ा कि उसकी तदफीन जो है मालेगाँव शहर में ही कर दी गई है। एक बात ये भी सामने आई थी कि हो सकता है हवाई सेवा के ज़रिए उसकी जो बॉडी है वो उसके गाँव भेज दी जाए, मगर सारी बातें गलत साबित हुई और फिर रात के अंधेरे में मालेगाँव शहर के किसी कब्रिस्तान में उस शख्स को दफ़न कर दिया गया था। ऐसी कई कहानियाँ, ऐसी कई बातें हैं जिसके लिए इन नामालूम अफ़राद का वेरिफ़िकेशन होना, पुलिस वेरिफ़िकेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर मालेगाँव को अफ़राद मुक्त बनाना है तो इस तरह के अमल उठाना, इस तरह के कदम उठाना ज़रूरी है। वैसे भी मालेगाँव शहर पर कई तरह के इल्ज़ामात लगते हैं, कई तरह के लोगों के नाम सामने आते हैं कि बाहर से कुछ लोग यहाँ पर आए हैं, बसे हैं। इसलिए ज़रूरी है कंपनियों को भी कि अपने मुलाज़मीन का वेरिफ़िकेशन कराएँ, इलाके के पुलिस स्टेशन में जो है उनकी जो भी तफ़सीलात है वो दें। तो आपको बता दें कि उस बच्चे को जिसने किडनैप किया था, अगवा किया था, उसकी आज यहाँ पर पेशी हुई और 2 दिन की पुलिस कस्टडी जो है वो दी गई है। कल 10 से 11 बजे सुबह यहाँ पे बच्चे का बयान भी होना है। अब देखते हैं आगे क्या बात जो है निकल कर सामने आती है।